सिर्फ सीएनजी से चलेंगी कैब। गैर जरूरी ट्रकों के दिल्ली में दाखिल होने पर भी लगाया बैन। और मुंबई के प्रणव धनावड़े ने स्कूली क्रिकेट में रचा इतिहास। अंडर 16 के टूर्नामेंट में खेली 1009 रन की शानदार पारी। धोनी, सचिन समेत कई खिलाड़ियों ने दी बधाई। मैं मंदिर था, मैंने कोई धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना। 4 और पॉइंट करीब 4 सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है कि अगर पता था तो मैं जाना ही नहीं था। 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद पठानकोट में सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन भी खत्म हो गया और हमलावरों के पाकिस्तानी होने के सबूत भी सामने आ गए। लेकिन सवाल गुरदासपुर के उस एसपी पर भी खड़े किए जा रहे हैं जिसे आतंकवादियों ने हमला करने से पहले अगवा किया था। उसकी गाड़ी से एक लंबी दूरी तय की थी और फिर हमले को अंजाम दिया था। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में है। मैंने कोई धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना। 4 और पॉइंट करीब 4 सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है कि अगर पता था तो मैं जाना ही नहीं था। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह आतंकी हमले के चश्मदीद हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले आतंकवादियों को देखा था। सलविंदर के मुंह से निकले एक एक शब्द हमले की जांच में अहम रोल रखते हैं, लेकिन अब एसपी सलविंदर सिंह का बयान ही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सलविंदर सिंह के बयान को जांच एजेंसियां सवालों के कटघरे में खड़े कर रही हैं। पहले यह जानते हैं कि सलविंदर सिंह का बयान है क्या, उनके मुताबिक हमले से पहले क्या क्या हुआ था। पठानकोट आतंकी हमले और सलविंदर सिंह को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। आतंकी हमला और सलविंदर के साथ हुई घटना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 31 दिसंबर की रात गुरदासपुर के इस एसपी का उन आतंकियों ने अपहरण कर लिया था जो इस हमले को अंजाम देने आए थे। सलविंदर को उनकी एसयूवी गाड़ी, दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ किडनैप किया गया और बाद में एसपी की गाड़ी से ही आतंकी एयरफोर्स बेस पहुंचे। एसपी की नीली बत्ती वाली एसयूवी गाड़ी एयरफोर्स बेस से 1.5 किलोमीटर पहले बरामद की गई। अब इस आतंकी हमले की कहानी में जिस अंदाज में गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह की एंट्री हुई और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद खुद सलविंदर सिंह सवालों के घेरे में हैं। इन पर शक किया जा रहा है कि कहीं इस घटना की आड़ में एक एसपी ने आतंकियों की मदद तो नहीं की। जाहिर है आरोप संगीन है और ये मामला भी काफी बड़ा है। सलविंदर के बयान को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि पूरी घटना को लेकर गुरदासपुर एसपी ने कहा क्या क्या, उनके साथ क्या हुआ। ये दास्तान शुरू होती है 31 दिसंबर की रात से, जब पंजाब आर्म पुलिस के असिस्टेंट कमांडेंट से गुरदासपुर एसपी बने सलविंदर सिंह अपने एक दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ पठानकोट के गांव कठुआ पहुंचे। पठानकोट में कठुआ गांव पाकिस्तान सीमा से काफी करीब है। एसपी सलविंदर कठुआ गांव में एक मजार पर गए थे। सलविंदर ने 31 दिसंबर की शाम को मजार पर मत्था टेका। कठुआ से लौटते वक्त कोलिया गांव के मोड़ पर आतंकियों ने एसपी की गाड़ी को रोक लिया। कोनिया मोड़ के पास में आया उधर तो 4-5 आतंकी जो एकदम ही हमारी गाड़ी के ऊपर, मोड़ था एकदम टर्न था, उधर टर्न होने का गाड़ी उन्होंने, मेरे जो दूसरा दोस्त था उन्होंने एकदम गाड़ी रोक दी। वो एकदम आगे उन्होंने पूछा फटाफट हमारा हाथ जो एकदम लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। उस समय रात का वक्त था और सलविंदर अपने दोस्त और कुक के साथ अपनी निजी एसयूवी गाड़ी से गए थे। साथ में न कोई हथियारबंद जवान था और न ही एसपी के पास कोई हथियार था। सेना की वर्दी में कुछ लोगों को देखकर सलविंदर ने गाड़ी को रोक दिया। बाद में मालूम चला कि वो सेना के जवान नहीं बल्कि आतंकवादी थे। जब लाइट बंद की, पीछे हमें धकेल दिया, नीचे मुंह कर दिया और पीछे बाजू करके बैठ के, तो हमारी 60 सिर के ऊपर रख दी।
कहीं हिलना नहीं है, जब कोई बात की तो आपको इल्जाम भुगतना पड़ेगा इसको, ठीक है, हम आपको ले जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। 4 से 5 की संख्या में आतंकवादी कुछ दूर जाने के बाद एसपी और उसके कुक को सुनसान जगह पर बांधकर चले गए थे। काफी दूर जाके उन्होंने हमें आधा पौना घंटा करीब मेरे को और मेरे लांगरी को बाजू बंद करके और मुंह बंद, आंखों में पट्टी बांध के एकदम उन्हें छोड़ के और बोले अगर इधर से कहीं गए तो इसका इल्जाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि क्या होता है, तो किसी को बताना नहीं है, ना पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है। जब ना ही हम चले उधर बैठ के, उसके बाद वो चले गए। आतंकियों को देखकर डरे सहमे एसपी सलविंदर और उनका कुक कुछ देर तक वहीं पड़े रहे, फिर खुद को छुड़ाकर भाग लिए। काफी देर हमें उधर ही रुकने के बाद हमें देखा भी कोई आदमी इधर नहीं है, कोई किसी की आवाज नहीं आ रही। भी पत्ता हिलने अगर संतरी होता है या कोई और आदमी होता है तो थोड़ी बहुत ही आवाज आती है उन्हों की। तो थोड़ा सा हमने जैकेट जो है ना लूज की, मेरे को देखा भी ये हाथ ये निकल सकते हैं, ट्राई की मैंने काफी। जो करने के बाद थोड़ा लूज हुआ तो फिर मैंने देखा अगर आदमी इधर होता तो मुझे वो कुछ ना कुछ बोलता, क्या कर रहा है तू। उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने ट्राई की, जब नीचे की बाजू एकदम बाहर आ गई, फिर मैंने एक साथ ही ऐसे बाजू रखी, फिर चेक किया उनको भी कोई आदमी तो नहीं है। जब कोई आदमी नहीं था उधर तो फिर एकदम मैंने अपनी जैकेट खोल के अपने मैंने जो लांगरी है कुक को उसको भी खोला। उसकी पट्टी आंखों में बंधी हुई थी, मुंह बंद था, पीछे हाथ बंधे हुए थे। उसको खोल के मैंने फटाफट जो उधर से वहां से भागने के बाद एसपी अपने कुक के साथ पास के गांव गए और वहां से फोन करके अपने आला अधिकारियों को पूरी जानकारी दी। उधर से भागे हम, वो गांव है साथ में, उधर गोलपुर है उधर भागे। फिर हमें उधर आदमी के 4-5 जो घर को हमने लॉक किया, खोला नहीं। फिर एक घर और था, उनको हमने बताया। जब बताने के बाद फिर वो खोल दिया, उनको हमने इंफॉर्मेशन दी इधर। इंफॉर्मेशन हमारे एकदम जो पुलिस हरकत में आ गई। ये है गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का पूरा बयान, जो सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यही वजह है कि एनआईए ने पठानकोट के कठुआ गांव में उस मजार के पीर से भी पूछताछ की जहां सलविंदर सिंह गए थे, और सलविंदर के साथ उनके दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल से भी सवाल जवाब होंगे। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, पठानकोट। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का बयान आपने सुना, उनके चेहरे के हाव भाव भी आपने देख लिए। सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें ऐसी क्या बात है कि एक एसपी पर ही सवाल खड़े होने लगे। सलविंदर के बयान में वो कौन से लूप होल्स हैं जो उनको खुद सवालों में खड़ा करते हैं। अलर्ट के बावजूद एसपी सलविंदर पाकिस्तान सीमा के करीब क्यों गए? क्या एसपी के इस मूवमेंट की जानकारी आला अधिकारियों को थी? सलविंदर बगैर किसी हथियार के संवेदनशील इलाके में क्यों गए? एसपी के साथ उनके सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? एसपी की गाड़ी में नीली बत्ती तो थी, लेकिन वायरलेस क्यों नहीं था? ये कुछ वो सवाल हैं जो सलविंदर सिंह को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। ये एक एक सवाल सलविंदर को सफाई देने के लिए मजबूर करता है, और जब तक सलविंदर के जवाब से एनआईए संतुष्ट नहीं हो जाती, ये सवाल पूछे जाते रहेंगे। सलविंदर सिंह के मुताबिक मजार से लौटते वक्त कोलिया मोड़ में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रुकवाया। वो कितने लोग थे, एसपी साहब संख्या ठीक से नहीं बता पा रहे। सर 4 लोग थे या 5 लोग थे वो लोग? एकदम तो मुझे ठीक नहीं, कि 4-5 थे। आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाए। 5 आदमी थे। मेरे अकेले से डिस्टेंस से क्या करता? सभी के साथ वेपन थे उनके पास। हम 2 ही आदमी जा तो मेरे पास वेपन या गन में। लेकिन आप वर्दी पे वाले हैं, आप एक ओथ 4 और 5 थे, करीब 4। एक एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर की नजर इतनी कमजोर कैसे हो सकती है कि वो हमलावरों की संख्या न बता पाए, जबकि आतंकियों ने पहले गाड़ी रुकवाई, फिर गाड़ी की लाइट बंद करवाई और फिर सबको कब्जे में लिया। इतना वक्त काफी नहीं है संख्या जानने के लिए? राजेश वर्मा के मुताबिक एसपी के फोन से आतंकियों ने पाकिस्तान फोन किया। सलविंदर के मुताबिक आतंकी हिंदी पंजाबी के साथ उर्दू में भी बात कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान बात करते वक्त वो केवल उर्दू में ही बोल रहे थे। सलविंदर ने कहा कि वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। फिर ये कैसे जान लिया कि आतंकी अपने कमांडर से बात कर रहे थे?
क्या बात क्या कर रहे थे, कुछ बताएंगे? उस समय जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो आपको याद है, जो सुन पाए, क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे थे और क्या बता रहे थे अपने हैंडलर्स को? वो उर्दू में अपने बात कर रहे थे उधर बाहर। अब ये हम जब बात कर रहे थे राजेश वर्मा जी से, वो कह रहे थे कि बार बार वो कुछ अल्फा और वो बात कुछ ऐसी यूज कर रहे थे कि वो अपने कमांडर से बात कर रहे थे। हाँ, वो कमांडर से बात कर रहे थे। सलविंदर गुरदासपुर के एसपी हैं। एसपी के साथ सुरक्षा गार्ड होते हैं। खुद उनके पास अपनी रिवॉल्वर होती है, लेकिन पठानकोट के संवेदनशील इलाके में जाते वक्त सलविंदर ने अपना हथियार भी नहीं लिया और सुरक्षा गार्ड्स को भी छोड़ दिया। क्यों? मैं मंदिर था, मैंने कहीं धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा भी गन में साथ लेके जाना के लिए। मैं धार्मिक नया साल था, वीरवार का दिन था, इसलिए मैंने मत्था टेकने गया 5 पीर उधर मजार के ऊपर मत्था टेकने। ना ही मुझे रास्ता, पहली बार ये साइड से गया था, नहीं तो कठुआ की साइड रास्ता है, मुझे पता ही नहीं था उस रास्ते का। अगर रास्ते का मुझे पता होता तो मैंने कभी जाना नहीं था। हथियार मजार के बाहर जवानों को सुपुर्द किए जा सकते थे, जो आमतौर पर होता है। सलविंदर पठानकोट निहत्थे क्यों गए? सलविंदर अपने दोस्त और कुक के साथ 31 दिसंबर को पठानकोट गए, जबकि 31 दिसंबर को ही पंजाब एडीजी ने आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। एसपी होने के बावजूद सलविंदर निहत्थे बगैर जवानों के साथ पठानकोट के सुनसान इलाके में गए। क्या एसपी को अलर्ट की जानकारी नहीं थी? सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है को, ये तो टेररिस्टिक इस साइड थे। अगर पता होता तो मैं जाना नहीं था। सलविंदर के मुताबिक जब आतंकियों ने उन्हें पकड़ा तब वो सिविल ड्रेस में थे और रात होने की वजह से वो आतंकियों को ठीक से देख नहीं पाए। जब सलविंदर सिंह और उनके कुक को एक सुनसान जगह में फेंकने के बाद आतंकी राजेश को लेकर आगे बढ़ गए तो उन्हें गाड़ी में लगी नीली बत्ती दिखाई दी। राजेश से पता करने के बाद वो सलविंदर को मारने उसी जगह आए थे जहाँ उन्हें फेंका था, लेकिन सलविंदर तब तक वहाँ से भाग चुके थे। ये तो राजेश के बयान के मुताबिक है, वो गाड़ी जो है हूटर बजा और एक गनमैन के मेरे फोन किया, मेरे फोन के ऊपर उन्होंने बोला सलाम सलाम, और उसके बाद वो फोन बंद कर दिया। तो उसके फोन बंद करने पे उससे पूछा राजेश से, मेरे राजेश के मुताबिक उन्हें पूछा कौन है वो, उन्होंने बोला डीएसपी एसपी है जो भी है। फिर उन्होंने कमांडर ने बात की उधर पाकिस्तान में, फिर मेरे को वापस लेने के लिए आगे मारने के लिए। जाहिर है सलविंदर सिंह ने अपनी तरफ से सभी पहलू समझाने की कोशिश की है, लेकिन जांच एजेंसियों को ये बात हजम नहीं हो रही कि एक एसपी रैंक का ऑफिसर 31 दिसंबर को सीमा के पास एक गुमनाम से गांव में मजार पर दर्शन के लिए इतना जोखिम लेकर जाएगा और आतंकी इतनी आसानी से किडनैप कर लेंगे और फिर जिंदा भी छोड़ देंगे। एक बात यहाँ गौर करने लायक है कि एसपी की नीली बत्ती वाली गाड़ी लेकर आतंकियों ने आसानी से एक चेक पोस्ट पार कर लिया। हूटर देखकर किसी ने जांच के लिए रोका भी नहीं। जाहिर है एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी से आतंकियों को काफी मदद मिली है। सुधाकर द्विवेदी के साथ गौरव वालिया, लाइव इंडिया, पठानकोट। यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात होगी कुछ और चश्मदीदों की जो अपहरण के वक्त एसपी सलविंदर सिंह के साथ थे। मैं मंदिर था, मैंने कहीं धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना। 4 और 5 करीब 4 सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है। अगर पता होता तो मैं जाना ही नहीं था। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये खुराफात घर कौन रहा है? मुझे सीधा जवाब चाहिए।
झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक। नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना। 4 और 5 करीब 4 सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है। अगर पता था तो मैं जाना ही नहीं था। गुरदासपुर एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त, ज्वेलर दोस्त राजेश वर्मा इस कहानी के दूसरे अहम किरदार हैं। उन्हें आतंकियों ने चाकू के हमले में घायल करके फेंक दिया, लेकिन वो बच गए। सहमे राजेश ने पूरी घटना यूं बयान की। सर 4 लोग थे वो, और चारों ने इनकी ड्रेस पहनी हुई थी, फौजियों की ड्रेस पहनी हुई थी। उन्होंने हमें हाईजैक किया। हम कहीं से माथा टेक के आ रहे थे। हाँ जी, माथा टेक के आ रहे थे। उसके बाद गाड़ी ड्राइव मैं कर रहा था वापसी पे। लेफ्ट साइड से उन्होंने हमें रोका। हमने सोचा शायद कोई नाका वगैरह लगा होगा, पोस्टिंग होगी इनकी वहाँ पे। तो मेरे साथ जो एसपी बैठे थे उन्होंने शीशा डाउन करके बोलने लगे थे भी मैं एसपी हूँ। इतने में गन पॉइंट दोनों तरफ से मेरे को भी और उनको भी गन पॉइंट पे रख के गाड़ी में चारों के चारे घुस गए। मेरे को उठा के पहले पीछे फेंका, फिर उस सीट से भी पीछे फेंका। एक बंदा मेरे ऊपर आके बैठ गया, टांगों पे मेरे हाथ बांध दिए, टोपी डाल दी मेरे को। इन दोनों को, एसपी साहब को भी पीछे उन्होंने इनके रसोइये के पास, और एक बंदा इधर बैठ गया इनके, और 2 बंदे एक गाड़ी चलाने लगा, एक उसके साथ बैठ गया। इनको भी दबा के रखा हुआ था उन्होंने, दोनों को बांध दिए हाथ वगैरह, हाथ पैर। मेरे को भी बांधा हुआ था। फिर उन्होंने हमारे मोबाइल लिए, मेरे मोबाइल का कोड मांगा। इनके भी दोनों मोबाइल लिए, पर्स लिया, नाम वगैरह पूछा। तो बार बार यही बोल रहे थे तारुक में रहोगे या तारुक में रहोगे। शायद कोई मुस्लिम बोलता तो सही रहोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इस्लाम की कसम है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको छोड़ देंगे, तारुक में रहो प्लीज। तो वो ऐसे ही बोली जा रहे थे। फिर उन्होंने बच्चों, बूढ़ों और औरतों को हम कुछ नहीं कहते। फिर थोड़ी दूर जाके उन्होंने इन दोनों को हाथ पैर बांध के छोड़ दिया जंगल में।
अब अगर राजेश वर्मा ये बता पा रहे हैं कि वो असल में 4 लोग थे, तो एसपी साहब को इस बारे में मुगालता क्यों है कि वो 4 थे या 5 थे या 6? एसपी सलविंदर सिंह का कुक मदन लाल इस कहानी का तीसरा किरदार। सलविंदर सिंह की गाड़ी में कुक मदन लाल भी मौजूद था। आतंकियों ने पहले सलविंदर के हाथ बांधे, गाड़ी में पीछे मदन लाल के साथ बिठा दिया और फिर आगे जाकर सलविंदर सिंह के साथ साथ मदन लाल को भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया। आइए देखें मदन लाल की कहानी उसकी जुबानी। वाया नाके 2 ही लंघे, एक नाका है फतेहपुर, एक अगे होर नाका लंघिया, उस तो नैक्सट फिर काफी थोड़ा जिहा अगे जाके ते एवें गन्ने दे खेत कमाद जिहड़ा कमाद दे विच ओह बंदे निकले जी, ते उन्हां ने असीं सोचिया भी नाका है। जिहड़ा मुंडा साहब दा दोस्त ही सुनैरा, वो गड्डी चला रहा ही, उन्हें एकदम गड्डी रोकी होए ते तमूड़ियां वांगू पै गए इकट्ठे सारे। उन्हें गेट खोल के उन्हें बाहर चुक के पिछे डिग्गी च मारिया, साहब ने चुक के पिछे मेरे वाल सुट दिता। जिहड़ा गड्डी दे सीट दे विच गैप हुंदा ओहदे विच मैनूं भी ते साहब नूं पिछे नूं बम मूंह करके इस तरह थल्ले नूं सुट दिता। ये आख्या कि ऊपर नहीं देखना, देखोगे तो मार देंगे। कितने लोग थे? कितने लोग? 4-5 बंदे होंगे। 4-5 थे। हाँ जी। कितनी गन्स कितनी थी, क्या सामान क्या था? उन्होंने को जेडे साडे को आम झोले सरकारी हुंदे ओही झोले उन्हां कोल ते गन्ना जी, जेडे साडे गनमैनां कोल हुंदी ओही गन्ना उन्हां कोल। फिर आगे किधर लेके गए थे? अगे जी पता नहीं जंगल जे च सुट दिता जाके। मारे वारे ओही बट मारे थे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे कि किधर? मैं कुछ नहीं पूछा जी, ना कुछ नहीं पूछा जी, लैके गए बस। हाँ, इन्नी गल जरूर आखी है कि एक सरदार है विच ते फिर पता नहीं की गल हुई है की नहीं। ते साह नूं बन दिता, मेरियां बाहां पिछे बन्नियां, मूंह बन्ने, मूंह दे विच मेरा एक कपड़ा तुन दिता उन्होंने, जिहड़ा मैं परना बन्निया दा ही। फिर अपने कोलों कपड़े कड्ढे, मूंह बन्ने, अखां बन्नियां, पिछों बाहां बन के ते मेरे चप्पल टुटी जी पाई ही पैरी में। ते मैं जो चप्पल मेरी उत्थे किते डिग डुग पई जी, तो फिर मैं नंगे पैरी गया ते मैनूं पता लग गया भी मेरा कच्चा रस्ता वा, ते अगे पैर वड्डे गए, बड़ा जंगल जाड़ जिथे सुटिया जी थल्ले। फिर थो कोई रात वावा देर पै रहे ही, फिर साहब वाला ने खोलिया मैनू, खोल के ते फिर असीं आए हैं मुड़ के। हाँ जी, एक पंचायत वाले उन्होंने बुला लिया। आपको लगा, आपने बताया कि ये कुछ मिलिटेंट? नहीं, मैनू तो उदों लग गया जी भी जो इन्होंने सानू फड़ के धक्के धुक्के मारे, सानू तो उदों पता लग गया भी मुलाजम नहीं है, कोई होर चक्कर है जी। वहीं एनआईए ने पठानकोट हमले की जांच शुरू कर दी है और इस जांच में एसपी सलविंदर भी अहम कड़ी हैं। जांच को लेकर एनआईए डीआईजी शरद कुमार से बात की संवाददाता अशोक राज ने। पठानकोट हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। सर, जांच में सबसे अहम बिंदु यह है कि पाकिस्तान के आतंकी थे, लेकिन पाकिस्तान हर बार इस तरीके के आरोप से पलट जाता है, तो साबित करने के लिए सबूत के तौर पर क्या होंगे हमारे पास? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, आज से ही शुरू हुआ है, कल एफआईआर दर्ज हुई थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस आएगा फिर हम उसके साथ पाकिस्तान को कन्फ्रंट कराएंगे। बताया जाता है कि उनके जूते या फिर जो इस्तेमाल या फिर जो वॉइस सैंपल है, वॉइस सैंपल समय आने पे वहां से मंगवाए जाएंगे ना। अभी ये जूते वूते हमें कुछ नहीं मिले हैं, ये सब मीडिया स्पेकुलेशन है। क्या आप खुद वहां हेड करेंगे पहुंचकर, या फिर आपकी टीम किस तरीके से काम करेगी, वो चीज बताइए जो शेयर कर सकते हैं आप। कल मैं पठानकोट जाऊंगा, 3-4 दिन को जाऊंगा और अपनी टीम के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन किस राइट कोर्स पे चलेगा। सारे पाकिस्तान के थे, ये प्रूफ हो चुका है या कुछ बाकी है ऐसा कि? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इट्स टू अर्ली टू से कि प्रूव हो गया या नहीं हो गया। सर, कितना भरोसा है कि पाकिस्तान इस पूरे मसले पर सहयोग करेगा भारत का? हमें पूरी एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान के कॉपरेशन की। शुक्रिया। तो ये एनआईए डीजी हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जांच आगे बढ़ रही है और खुद वो जाएंगे और टीम भी लीड करेंगे। कैमरा पर्सन ओमकार के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। 20 सदस्यीय एनआईए की टीम हॉन स्पॉट असेसमेंट के साथ वहां पहुंच चुकी है। शरद कुमार खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं और सीएफएसएल भी उनका साथ दे रही है। सीएफएसएल पर बहुत बड़ा दारोमदार है क्योंकि आतंकवादियों के शवों की शिनाख्त अब डीएनए पर ही मुनहसर है। फिलहाल इतना ही। मैं मंदिर था, मैंने कोई धार्मिक स्थान पर मैंने ठीक नहीं समझा कि गन में साथ लेके जाना चाहिए। 4 और 5 करीब 4 सूचना सभी को थी, लेकिन ये नहीं पता था इस साइड है। अगर पता था तो मैं जाना नहीं था। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ।
सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कुछ जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। पठानकोट हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत, रक्षा मंत्री ने कहा आतंकियों से मिले पाकिस्तान में बने सामान, डीएनए टेस्ट से होगी पुष्टि, सुरक्षा में चूक की बात भी मानी। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को किया फोन, मोदी ने हमले पर जताई नाराजगी, नवाज ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। पठानकोट मामले में पाक को आधिकारिक पत्र भेजेगा भारत, मारे गए आतंकियों के डीएनए सैंपल भी भेजे जाएंगे पाकिस्तान, डीएनए सैंपल से की जाएगी आतंकियों के रिश्तेदारों की खोज। भारत ने पाकिस्तान से मांगा आतंकी की मां का वॉइस सैंपल। पठानकोट हमले से पहले आतंकी ने अगवा एसपी के फोन से पाक में की थी बात, एसपी पर भी उठे सवाल। केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के केस में अरुण जेटली का बयान दर्ज, वित्त मंत्री ने कहा डीडीसीए मामले में बदनाम करने की हुई कोशिश, फेसबुक ट्विटर पर आपने चलाया अभियान। ब्रिटिश नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संसद में शिकायत, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इथिक्स कमेटी के पास भेजा मामला।
शॉटगन की आत्मकथा से बीजेपी में आ सकता है भूचाल। लिखा, शत्रु ने कहा लोकसभा टिकट काटने की कोशिश हुई